सर्दी का मौसम हो और उसमें हमें गरम-गरम कोई चीज़ खाने को मिल जाए जिसकी तासीर भी गरम हो तो क्या बात है। आज मैं आप लोगों के साथ ग्वालमंडी लाहौर का हरीसा बनाना सिखा रही हूँ जिसकी रेसिपी बहुत ईज़ी तरीके से मैं बताऊँगी कि इस तरह की रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करिएगा, मिस ना करें और वीडियो को फुल वॉच करिएगा स्किप किए बगैर, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो कुछ स्टेप आपसे मिस हो जाते हैं जो वैसी आपकी चीज़ नहीं बनती। ये अरेबिक डिश है, पहलवानों की खुराक है, जो खाएगा पहलवान बन जाएगा, इतना मज़े का है। देसी घी में बनाना सिखा रही हूँ। आए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश आबाद होंगे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियों के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कप गंदम ली है। अच्छी तरह इसको वॉश किया 3-4 पानियों से और उसी पानी में रात भर भिगो दिया है। अगर आपके पास गंदम नहीं है, आप इंस्टेंट करना चाहते हैं तो गंदम का दलिया लें, गंदम का ही दलिया लेना है और इसको भी रात भर भिगो दें। पहले अच्छी तरह वॉश करें और उसी पानी में जिसमें हमने भिगोया हुआ है उसको स्टेन नहीं करना, उसमें ही पकाना है। ये 1 कप मूंग की दाल है और इसको भी इसी तरह वॉश अच्छी तरह किया और पानी में रात भर भिगो दिया। अगर आपके पास मूंग की दाल नहीं है, मूंग साबुत नहीं है, तो मूंग की दाल ले लें छिलके वाली। और 1 कप ही मैंने चावल लिए, अच्छी तरह वॉश किए और इनको रात भर भिगो दिया। आप टोटा चावल भी लें और या जो भी आपके पास है, आसानी से चावल मिल सकते हैं। इनको रात भर भिगोया है। अब इसको एक पैन में मैं डाल के ढेर सारा पानी इसमें डालना है ताकि इसी में ये कुक हो जाए। हमने इसको इतना पकाना है कि जब इसको टेक्सचर चेक करेंगे, मैं वो भी आपको स्टेप दिखाऊंगी कि इस तरह का हो तो वो आपकी तैयार हो जाएगी। इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं नमक भी डाल रही हूँ और बस इसको उबालने के लिए रख देते हैं। दलिया वगैरह हमने उबालने के लिए रख दिया है। ये 1 केजी मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से जो बनाई जाती है बीफ या ऊँट के गोश्त में होती है। कुछ दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, कुछ लाल गोल मिर्च ली है, वरना आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। ज़ीरा लिया 1 टेबलस्पून, 3-4 बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, हाफ़ टीस्पून हल्दी ली है। ये गोश्त में ये मसाले डाल दिए हैं, 2-3 तेज़पात भी डाल दिए हैं और 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। और इसमें 1 से 1.5 लीटर हम पानी डाल के इसको प्रेशर देंगे। जब आपका प्रेशर जो है कुकर की सीटी घूमना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आपने चूल्हा हल्का कर देना है, स्लो स्पीड पे 1 घंटा इसको पकाना है। वरना आप रोक के 15-15 मिनट का भी वेट दे सकते हैं। चूँकि गैस नहीं आ रही होती तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको 1 घंटे का प्रेशर दे दें, हल्की आंच पे पकता रहे। 1 घंटे बाद मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि किस तरह का आपका गोश्त हो तो आप का तैयार है। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है। अब इसको खोल के देखते हैं। एहतियात से खोला करें इसकी स्टीम और पल्ली तरफ, दूसरी तरफ जब आपका हाथ हो दूसरी तरफ से इसका उल्ट किया करें, वरना ये जब फटता है तो अल्लाह माफ़ करे बहुत नुकसानात होते हैं। ज़रा एहतियात से जब बिल्कुल स्टीम निकल जाए तो आपने प्रेशर का कुकर का ढक्कन जो है उतारना है। ये देखें हमारा जो गोश्त है बहुत क्रीमी सा हो गया है, बहुत मुलायम हो गया है। इसको हाथ से रेशा कर लेंगे या मैं चम्मच के साथ, और बाकी जो साबुत मसाले हैं वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और इसको इसका रेशा बना लेते हैं। ये तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची निकाल देंगे, बाकी गोल मिर्च नहीं निकालनी। ये दलिया जो है हमारा जो कुक हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह का क्रीमी सा, बिल्कुल हाथ से मैश किया तो बिल्कुल मैश हो रहा है। अब इसको हैंड ब्लेंडर के साथ मैं मैश कर लेती हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जग वाले ब्लेंडर में भी कर दें। अल्लाह ताला ने कितनी कितनी सहूलतें दी हैं। थोड़ी सी मेहनत करें। ये इतना महंगा मिलता है, 500-700 की 1 प्लेट मिलती है और देसी घी में बनता है। आप घर में बनाएं। अब मैंने बनाया, इतना मज़े का फ़र्स्ट टाइम बनाया और जिसने खाया हुआ था उनके घरों में काफ़ी, हमारे घर में बर्तन आए हुए थे, हदिया आया हुआ था, उनको दिया, गार्ड को, काम वाली को। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत ली, इतने लोगों ने खाया। और उन लोगों ने खाया जिन्होंने पहले भी खाया हुआ था, उन्होंने कहा आपका उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है। इसलिए मेरा दिल था कि मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करूं। मैंने दलिया को ब्लेंड कर लिया। अब ये जो गोश्त था वो भी उसके रेशे बनाए हुए थे। ये साग घोटने वाला जो घोटना है इसके साथ मैं घोट रही हूँ। 5-7 मिनट इसको करना है ताकि इसके रेशे जो हैं दलिया के साथ मिक्स हो जाएं।
इसके साथ मैं घोट के इसको साइड पे कर देंगे। उतनी देर में हम इसका जो दूसरी चीज़ें हैं वो तैयार करनी है। आप लोगों ने कुछ भी स्टेप मिस नहीं करना है। ये एक मुट्ठी भर के मैंने घर हमारे लगी हुई है पालक ली है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसको रफली चॉप करके मैं इसको स्टीम में पका लूँगी और इसको ब्लेंड करके साइड पे रख लूँगी। ये वीडियो नहीं दिखाऊँगी, इसे सबको पता है कितना इसको स्टीम करना है। 5-7 मिनट स्टीम करें और ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लें। उतनी देर में जब तक वो पालक हो रही है मैं कबाब बना लेती हूँ। ये मेरा होममेड सीख कबाब मसाला है। मैंने 3 टीस्पून इसमें डाल दिए हैं। आधा केजी मेरा कीमा है, बीफ का है, और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। 2-3 टीस्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन इसलिए डाला है कि बाइंडिंग के लिए, और बहुत मज़े का फ्लेवर आया था। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं हम चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कीमा जहाँ से बनाते हैं उनको ये सारी चीज़ें डाल के दे दें, वो पीस देंगे। बिल्कुल इस तरह पीसना है कि बारीक सा हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट इकट्ठा बना के मैं रखती हूँ, वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको पीस लिया है। ये देखिए कितना मुलायम सा हो गया है। अब इसके छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से जो कबाब हैं, जिन लोगों ने खाया नहीं खाया तो ज़रूर बनाएं। ये दलीम जो है, हलीम जिसको कहते हैं, हलीम अल्लाह का नाम है, इसलिए उसको हलीम नहीं कहना चाहिए। दलीम की बहन भाई है जिसको कहते हैं, लेकिन इतना लाजवाब है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और इतना मुंह को, और जितना जितना ये पुराना हुआ है उतना ही अच्छा टेस्ट हो गया। इन सारों कबाबों को मैं इस तरह की शेप दे लेती हूँ। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ये सारे कबाब जो हैं मैंने इस तरह बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में बन गए हैं। अब इनको शैलो फ्राई करना है। हल्का सा ऑयल पैन में डाल रही हूँ और इसमें मैं एक एक करके इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, मीडियम हीट पे। ना तेज़ आंच हो ना हल्की आंच हो, इस तरह अंदर तक कुक भी हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोग ने बनाया और कैसा लगा है। ज़रूर मुझे आप लोग बताइएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके सर्च करके जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बेस्ट रेसिपी होती है उसको आसान तरीके से कैसे आप लोगों तक शेयर करूँ, मैं इस तरह कोशिश करती हूँ कि आसान भी हो, बजट में रहते हुए भी हो। ये सारे जो कबाब हैं मैंने इनको फ्राई कर लिए हैं। बाकी दूसरे भी एक एक करके डाल के मैं इनको भी शैलो फ्राई कर लेती हूँ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देखें, स्टेप कुछ भी नहीं है। अब कुछ स्टेप्स रह गए हैं, वो भी आप लोग देखते रहिएगा कि क्या करना है। ये बाकी भी मैं इनको शैलो फ्राई कर लेती हूँ। अब ये मैंने तड़का लगाना है। हमारे कबाब भी फ्राई हो गए हैं, दलिया भी हो गया, ब्लेंड हो गया है, पालक भी हमारी हो गई है। अब ये मैंने देसी घी डाला है, और अगर आप नहीं डालना चाहते, आपकी जेब नहीं इजाज़त देती, आप डालडा में भी डाल दें, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी जो है देसी घी में ही बनता है। इसमें 3-4 चम्मच मैंने पालक जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। इसको कड़कड़ा लेते हैं, और इसके साथ जुलियन कटे बारीक कटा हुआ जो अदरक है वो मैं इसमें डाल के इसको कड़कड़ा लेती हूँ। जैसे ही पालक का पानी जो है वो ड्राई हो गया है तो अब इसमें हम दलीम जो है वो हरीसा जो है सॉरी वो डाल देते हैं। बहुत मज़े का है, ज़रूर बनाइएगा। और न्यू देखने वाले, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक फर्स्ट में पहुँचे। ये आप लोग बनाएंगे खाएंगे तो पहलवानों वाली जान हो जाएगी। तुसी भी खाओ तो पहलवान बनो। गुजरां वाले लाहौर के लोग जेड़े ने वो बना के खाते वो पहलवान हो जाते हैं। इतना ताकतवर है और इतनी इसमें अफादियत है। ये मैंने करते करते मेरे से हो गया कि इसमें मैंने कबाब भी आधे इसमें डाल दिए। कुछ गार्निश गार्निश करूँगी और जिसको देंगे ऊपर ऊपर गार्निश करके मैं दूंगी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और दूसरों को भी खिलाया करें, हदिया किया करें। अल्लाह ताला बरकत डालता है। घर में क्या है, कुछ भी मेहनत नहीं हुई और बहुत मज़े की चीज़ बन गई है। कभी कभी थोड़ा सा जेब का खर्चा कर लेना चाहिए, बाज़ार की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसको नान के साथ खाएं और चम्मच के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगा। इस तरह मैंने गार्निश कर दिया है, कबाब डाल दिए हैं और ऊपर चाट मसाला छिड़कें, लेमन लगाएं और नान के साथ कुलचों के साथ खाएं।